हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम राहुल है और आज इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एपर्चर क्या होता है। एपर्चर एक ब्लेड्स का सेट होता है जो अपना फॉर्मेशन एक छेद की तरह बनाता है और इसी छेद के थ्रू हमारी लाइट एंटर करती है कैमरा बॉडी में और सेंसर पे हिट करती है। एपर्चर वैल्यूज और एपर्चर साइज का एक इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर हमारा एपर्चर वैल्यू कम होगा तो हमारा एपर्चर साइज बड़ा होगा और अगर हमारी एपर्चर वैल्यू ज़्यादा हुई तो हमारा एपर्चर साइज छोटा होगा। तो बिगिनर्स के लिए ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ये समझ आना शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे कि हम एपर्चर वैल्यूज़ को कैसे सेट करते हैं। एपर्चर वैल्यूज़ यानी कि जो एफ वैल्यूज़ होती हैं हमारी f1.2, f1.4, f2, f5.6 एंड ऑनवर्ड्स, ये सारी हमारी एपर्चर वैल्यूज़ होती हैं। और पुराने लेंसेज में या फिर मैनुअल लेंसेज में हमारे पास एक एपर्चर रिंग हुई करती थी। उस रिंग को रोटेट करने से हम एपर्चर्स का साइज बड़ा या छोटा कर सकते थे, लेकिन आजकल के न्यू लेंसेज में हमारे पास कोई ऐसी एपर्चर रिंग नहीं होती है और यह हमें अपने कैमरा सेटिंग में जाके ही चेंज करनी पड़ती है। एपर्चर हमारी दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, एक हमारी लाइट कि कितनी लाइट हमें चाहिए और दूसरा डेप्थ ऑफ फील्ड, हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए या फिर डीप डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए। अब डेप्थ ऑफ फील्ड से हमारा मतलब यह है कि कितना ब्लर्डनेस आपको चाहिए बैकग्राउंड में या फिर कितना बोके इफेक्ट चाहिए। पहले हम आते हैं लाइट पर, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट कैमरा के अंदर एंटर करे, ये हमारे एपर्चर कैसे कंट्रोल करता है। तो अभी हमने जाना था कि एपर्चर वैल्यू और एपर्चर साइज के बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि उल्टा रिलेशन होता है। एपर्चर वैल्यू अगर कम हो, जैसे कि f1.2, 1.4, तो हमारा एपर्चर साइज उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि हमारी लाइट भी उतनी ही ज़्यादा एंटर करेगी। और अगर हमारा एपर्चर वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है, जैसे f8, f11, f22, तो उस केस में हमारा एपर्चर साइज छोटा होता है, यानी कि कम लाइट एंटर करेगी हमारी कैमरा लेंस के थ्रू। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ये इमेज हमने f3.5 वैल्यू पे क्लिक की है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी लाइट हमारे सब्जेक्ट में पड़ रही है। और अब दूसरी इमेज देखिए, ये इमेज हमने f11 पे क्लिक की है। अब कंपेयर कीजिए पहली इमेज में या फिर दूसरी इमेज में, किस इमेज में लाइट ज़्यादा थी। तो आप क्लियरली देखेंगे कि हमारी f11 वाली पिक, यानी कि जो दूसरी इमेज थी, उसमें हमारी लाइट कम है, जबकि पहली इमेज में यानी कि f3.5 वाली इमेज में हमारी लाइट ज़्यादा एंटर कर रही है। तो इस तरह से हमारा एपर्चर लाइट को कंट्रोल करता है। सेकेंड चीज जो वो कंट्रोल करता है, जैसे कि हमने बताया, वो था डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी कि हमारी इमेज में कितना ब्लर्डनेस आए या फिर हमारे इमेज में कितना बोके इफेक्ट आए। इस चीज को जानने के लिए हम एक और बार एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहली इमेज, ये इमेज हमने f3.5 पे ली है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट या फिर फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ये दोनों चीजें कितनी डिफरेंट दिख रही हैं। हमारा सब्जेक्ट बिल्कुल फोकस में है, जबकि बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा ब्लर्ड है। अभी दूसरी इमेज देखिए, ये इमेज f11 पे ली गई है। इस इमेज में बैकग्राउंड और सब्जेक्ट दोनों ही फोकस में हैं। तो इन दो इमेज को देख के आप समझ ही गए होंगे कि हमारा एपर्चर किस तरह से इफेक्ट करता है डेप्थ ऑफ फील्ड में। तो अगर हम एपर्चर वैल्यू कम रखें, यानी कि f1.2, f1.4 रखें, तो हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, यानी कि ब्लर्डनेस ज़्यादा मिलेगा। जबकि अगर हम f वैल्यूज बढ़ा कर रखें, f8, f11, तो हमारे पास डीप डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, यानी कि ब्लर्डनेस कम मिलेगी, सब कुछ फोकस में होगा। तो अगर आपको अपने दोस्त की फोटो लेनी है, यानी कि पोर्ट्रेट इमेज लेनी है, और आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड थोड़ा कम ही दिखे, तो उस केस में आप अपना एपर्चर वैल्यू कम से कम रखिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लैंडस्केप इमेज कोई क्लिक करें, जिसमें आप चाहोगे कि हर चीज़ फोकस में रहे, पहाड़ भी फोकस में रहे, अपना ट्री भी फोकस में रहे, कोई घर है तो घर भी फोकस में रहे, तो उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा एपर्चर वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लैंडस्केप फोटो क्लिक कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अगर हमने एपर्चर वैल्यू बढ़ा दी, तो लाइट उतनी ही कम एंटर करेगी, जिसकी वजह से हमारी इमेज डार्क हो सकती है या फिर अंडर एक्सपोज हो सकती है। सिमिलरली अगर हमारी पोर्ट्रेट इमेज में लाइट ऑलरेडी अगर ज़्यादा हो और उसमें भी हम अगर अपनी कम वैल्यू रखें एपर्चर की, तो और ज़्यादा लाइट फॉल करेगी, जिसके वजह से हमारी इमेज
ब्राइट हो सकती है या फिर ओवर एक्सपोज हो सकती है। तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम तब आते हैं शटर स्पीड में या फिर ISO में। ये दो टॉपिक हम जानेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में, और प्लस ये भी जानेंगे कि हम इन तीनों को यानी कि एपर्चर, शटर स्पीड और ISO को, इन तीनों को किस तरह से सेट करें ताकि हमारे पास एक परफेक्ट इमेज आए जैसा हम चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो और घंटे के आइकन को दबा दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।